हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 8 के अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे कि धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण बताइए। तो धक्के और जो खिंचाव होता है, धक्का या फिर खिंचाव कह सकते हैं, तो उसके कारण वस्तु की गति या फिर अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं कि धक्के के कारण वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो क्या होता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। धक्के द्वारा दरवाजे को बंद कर सकते हैं, धक्के द्वारा बक्से को सरका सकते हैं। खींचने के कारण जो परिवर्तन होते हैं, जैसे बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, कुएं से पानी की बाल्टी खींचना। तो यहाँ पर हमने दोनों देखे कि धक्के और खिंचाव के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण। तो धक्के के कारण देख लिए, धक्के के कारण वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण में धक्के द्वारा दरवाजे को बंद कर सकते हैं, बक्से को सरका सकते हैं, और खींचने के कारण परिवर्तन बैल द्वारा गाड़ी को खींच सकते हैं, कुएं से पानी को खींचना। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट में आप ये सब लिख सकते हैं। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता हो। तो ऐसे दो उदाहरण दो जिनके द्वारा लगाए गए बल के द्वारा जिसमें लगाया गया जो बल होता है उसके द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता हो। तो यहाँ देख लो, वही वस्तु की आकृति में परिवर्तन करने के लिए एक रबड़ लो, उसको खींचो तो हो गया वस्तु की आकृति में परिवर्तन। दूसरा, गूंथे हुए आटे को दबा दो तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे दो उदाहरण लेने थे जिनमें लगाए गए बल के द्वारा उनकी आकृति बदल जाए। तो रबर को खींचने के लिए बल लगाएंगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी, छोड़ेंगे वापस चला जाएगा। गूंथे हुए आटे को दबाएंगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी। निम्न कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम खाली स्थान देखेंगे। तो पहला, निम्न कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। उसके अलावा एक आवेशित वस्तु जो होती है, अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित। जब दो समान चीजें होती है तो एक दूसरे को दूर भगाती है, लेकिन जब एक आवेशित और एक अनावेशित हो तो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमको उसे क्या करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। उसके अलावा किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित। में बता चुकी हूँ कि समान है तो एक दूसरे, है ना, उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित, भगाएंगे एक दूसरे को दूर, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए एक धनुष को खींचती है, तब वे तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्न प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। हमें इन्हें पढ़ना है और इनमें ये सारे शब्द को एक एक करके जो जरूरी है उसे भरना है। देखिए, धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया जो बल होता है पेशीय बल का उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल जो होता है संपर्क बल का उदाहरण है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होता है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला जो बल होता है वो गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होता है। जब तीर लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, तो इस पर लगने वाला जो बल होता है, तो तीर पर लगने वाला जो बल होता है वो गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होता है। बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होता है। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थितियों में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है 5वें का क।
मतलब 5वें क्वेश्चन में जो क में पूछा है कि रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाने पर उंगलियों के द्वारा नींबू पर पेशीय बल लगाया जाता है। इस बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन होता है तथा नींबू से रस निकल जाता है। बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम ख देखेंगे, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो यहाँ पर 5वें का ख देखिए, हाथों से उंगलियों द्वारा ट्यूब के पेस्ट पर पेशीय बल लगाया जाता है। इस बल के प्रभाव से ट्यूब की आकृति परिवर्तन होती है, पेस्ट बाहर निकल जाता है। उसके अलावा आप ग देखेंगे कि दीवार से लगे हुए हुक से लटकी कमानी, दूसरे सिर पर लटका एक भार। तो यहाँ पर दीवार से लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर भार लगाने पर बल लटकाए गए भार द्वारा कमानी पर लगता है। इस बल के द्वारा कमानी का स्प्रिंग की आकृति में परिवर्तन होता है। उसके बाद एक घ, यहाँ पर देखिए घ में क्या पूछा है, ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना। ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी की पेशियों द्वारा खिलाड़ी पर बल लगाया जाता है। बल लगाया जाता है। ये बल खिलाड़ी को उछलने में सहायता करता है। तो इन सभी परिस्थितियों में बल लग रहा है। 6वां, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? एक औजार बनाते समय कोई लोहार जो होता है लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यहाँ देखिए प्रसार हो जाएगा उसमें, और क्या। एक औजार बनाते समय लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लोहे के टुकड़े पर पेशीय बल लगता है। ये संपर्क बल लोहे के टुकड़े को फैला देता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। 7वां देखिए, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर। यदि हम बात करें तो एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। ये देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। मतलब एक गुब्बारा लिया, उसे संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ दिया और फिर उसे दीवार से लगाया। ये देखा कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। दीवार और जो गुब्बारा है उसके बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो ये होता है स्थिर विद्युत बल। गुब्बारे को रगड़ने पर वे आवेशित हो जाता है तथा दीवार आवेशित हो जाता है। रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाता है। ये संपर्क बल है, दीवार की ओर आकर्षित होता है, इसलिए चिपक जाता है। 8वां, अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो यहाँ देखिए 8वां, हाथ द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया पेशीय बल वे नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्व बल। तो आपको पता है यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बाल्टी हाथ में लटक रही है तो ऊपर से पेशीय बल लग रहा है और नीचे गुरुत्व बल। न बाल्टी ऊपर जा रही न नीचे जा रही, नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9वां देखिए, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। यदि हम बात करें किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए, आपने क्या पढ़ा कि उपग्रह को इसकी कक्षा से प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बल निम्न है। गुरुत्व बल नीचे की ओर, घर्षण बल रॉकेट की गति के विपरीत दिशा में लगता है। गुरुत्व बल तो नीचे की ओर लगता है और घर्षण बल रॉकेट की गति की विपरीत दिशा में लगता है। जिधर गति करता है उसके विपरीत दिशा।
फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर इसे बल्ब को दबाते हैं तब ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर से पानी बाहर आ जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब के ऊपर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर पर पानी चढ़ने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय दाब इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे क्लास 8 के चैप्टर 8 बल और दाब के ये अभ्यास प्रश्न सॉल्व हुए। इसके बाद कल हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।